Hey, are you okay? Come on, come out. Come out. It's okay, fine. I have dash cam. तो मैं क्या सोचूं, क्या ये सब जानबूझ के किया जा रहा है? क्या यहाँ पे पैसा बोल रहा है? क्या चक्कर है भाई? इतना इजी केस को इतना हार्ड क्यों कर दिया? क्या हम सच में अपने लॉ, जस्टिस और पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं? मैं मानता हूँ कि हमें करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सच बताऊँ, मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से सिर्फ 1% लोग ही कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि हम अपने देश के पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा और मुझे ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो मैं आपको रियल लाइफ के 2 इंसिडेंट से समझाता हूँ जो अलग अलग जगह पर हुए हैं, लेकिन सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी। और आप खुद डिसाइड करना कि फ़र्क सिर्फ जगह का है या सिस्टम का भी। पहला इंसिडेंट जो कि यूएसए के सिएटल का है। 23 साल की एक इंडियन स्टूडेंट, नाम जानवी खंडूला, ब्राइट फ्यूचर, बड़े सपने और फैमिली की उम्मीद है। लेकिन ये सब एक झटके में ख़त्म हो गया जब जनवरी 2023 को एक पुलिस ऑफिसर अपने गाड़ी को काफ़ी हाई स्पीड में ड्राइव करते हुए इस स्टूडेंट को उड़ा देता है। एक पल में सब खत्म हो जाता है और जानवी की डेथ हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। थोड़े ही दिन बाद पुलिस ऑफिसर का जो साथी होता है उसका बॉडी कैम फुटेज वायरल होता है। उस फुटेज में ये ऑफिसर जो है वो हंसते हुए सुनाई देता है। वो बोलता है कि इनके लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, फैमिली को एक चेक इशू हो जाएगा और सब कुछ सेटल हो जाएगा। मैं ये इंसिडेंट एज अ एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी पूरी न्यूज़ मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा। ये इंसिडेंट वैसे काफ़ी पुराना है और इसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। द हिंदू का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप उसे जाकर चेक कर सकते हो। अब सोचिए, इनकी डेथ होने के बाद इतनी इनसेंसिटिविटी देखी गई, जिसके बाद लड़की के फैमिली ने पुलिस पर केस कर दिया और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, प्रेशर बना और सिस्टम ने भी काम किया। और रिसेंटली फैमिली को करीब $29 मिलियन का सेटलमेंट मिला, जो तकरीबन 250 करोड़ होते हैं। स्टिल उनकी फैमिली सेटिस्फाई नहीं है इससे, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को कोई सज़ा नहीं मिली। उन्हें फायर कर दिया गया, उन पर पेनल्टी लगी, लेकिन कोई सज़ा नहीं मिली। तो ये रहा पहला इंसिडेंट जिसमें पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस किया गया, उनके खिलाफ लड़ने का मौका मिला और एट द एंड रिजल्ट भी आया उसका। इसी को कहते हैं जस्टिस, जो बाय द लॉ मिला। अब हम बात करते हैं दूसरे इंसिडेंट की, जो कि अपने इंडिया का ही है। और इसे देखकर आप बताइए कि हमारा देश कहाँ स्टैंड करता है और अथॉरिटीज़ के नज़र में, पुलिस वालों की नज़र में ह्यूमन लाइफ की क्या वैल्यू। यह हादसा रिसेंटली हरियाणा के गुड़गांव में अपने ही एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ है, जो वहीं पर रैपिडो ऑटो ड्राइव करते हैं और अपना ही रोड वैन्स का 2K डैश कैम लगवा रखा है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के करीब 12:30 बजे के आसपास JMD मेगापोलिस ऑफिस के बिल्डिंग से एक फीमेल पैसेंजर को लेकर बादशाहपुर विलेज ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो रोड खाली है, लेकिन ऑटो की स्पीड नॉर्मल है। जैसा कि ये कोई कार नहीं, इसीलिए इसे तेज नहीं चलाया जा सकता है। नॉर्मल तरीके से ये लेफ्ट साइड में चल रही है और राइट वाला लेन खाली पड़ा है ओवरटेकिंग करने के लिए। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद रोड के बीच में एक स्पीड ब्रेकर आता है, जिस पर मिस्टर शक्ति, जो ऑटो ड्राइव कर रहे होते हैं, वो स्पीड को एकदम स्लो कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो सडनली कोई चीज़ नहीं हुई है, मतलब अचानक से ब्रेकर देखने के बाद कई बार होता है लोग ब्रेक मारते हैं, तो वैसा कुछ सिचुएशन नहीं था। काफ़ी पहले से ऑटो की स्पीड को कम कर लिया गया था। हालांकि ब्रेकर बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटो की स्पीड कम कर ली गई थी पहले से। लेकिन बिल्कुल उसी समय पीछे की तरफ से वाइट कलर की एक XUV 700 आ रही थी, जिसकी रफ्तार रोड लिमिट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और इसे गलत तरीके से चलाया भी जा रहा था। आप देख सकते हो पहले से ही इसके हज़ार्ड लाइट्स वगैरह ऑन है। अब जैसा कि मैंने बताया कि राइट वाला लेन खाली पड़ा था ओवरटेकिंग करने के लिए, जो कि आपको क्लियरली वीडियो में दिख भी रहा होगा। लेकिन XUV के ड्राइवर उस राइट वाले लेन से ऑटो को ना ओवरटेक करके ऑटो के बिल्कुल पीछे ही आ जाते हैं। और इनके गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि जब ऑटो की स्पीड कम होती है तो ये अपने गाड़ी की स्पीड को कम नहीं कर पाते या फिर टाइमली ब्रेक नहीं लगा पाते हैं और सीधा आकर ऑटो को बैक साइड से हिट कर देते हैं। अब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज होने की वजह से टक्कर भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, जिस वजह से ऑटो एकदम से उछलकर रोड पर ही पलट जाती है। हालांकि एक्सीडेंट की आवाज़ सुनकर आसपास जो लोग थे वो तुरंत भागते हुए ऑटो के पास आए और इनको बचाने की कोशिश करने लगे। ऑटो ड्राइवर यानी शक्ति तो काफ़ी हद तक ठीक थे, लेकिन उसमें जो पैसेंजर बैठी हुई थी, लेडी पैसेंजर, उनके सर में चोटें आ गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और 5-6 टाँके भी लगे। खैर इतना सब हो गया, लेकिन XUV का ड्राइवर स्पॉट पर नहीं रुका। वो ऑटो को हिट करके तुरंत भाग गया और अनफॉर्चुनेटली भाई XUV 700 का नंबर भी
रियर कैमरे में क्लियर आया नहीं। मतलब इतना पता चल रहा है कि ये XUV 700 है, वाइट कलर की गाड़ी है, लेकिन इसका नंबर क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा। अब इसके मेनली दो रीज़न है। ऑटो के पीछे कोई ग्लास नहीं लगा है, मतलब कोई विंडशील्ड नहीं था ग्लास वाला जो क्लियरली आर पार दिख रहा हो। इसमें एक मोटा सा प्लास्टिक लगा होता है जो काफ़ी रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है और इस वजह से भी गाड़ियों का नंबर साफ नहीं दिखता। साथ ही साथ पीछे वाली गाड़ियाँ जब हाई बीम पर होती हैं तो इसकी लाइटें डायरेक्ट कैमरे पर पड़ती हैं और उस सिचुएशन में भी इसके नंबर्स नहीं आते हैं। मैं सिर्फ इसी कैमरे की बात नहीं कर रहा, रोड वैन्स की ही बात नहीं कर रहा। जो पीछे वाला कैमरा होता है वो लगभग स्टैंडर्ड होता है। आप चाहे 5,000 रुपए का कैमरा लो या फिर 15,000 रुपए का कैमरा लो, पीछे वाला 1080p ही मिलेगा आपको सेम क्वालिटी के साथ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और वीडियो दिखा देता हूँ जो 14-15 हज़ार रुपए के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। ये अपने ही गाड़ी में लगा हुआ है। मैं कई सारी कंपनी के कैमरे लगाकर टेस्ट करता हूँ हमेशा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो पीछे वाली गाड़ियों के इसमें नंबर नहीं दिख रहा है, जबकि ये कैमरा 15,000 रुपए का है। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टैंडर्ड होता है, 1080p होता है, लगभग सभी कंपनियाँ यही यूज़ करती हैं। थोड़ा सा महंगे सेगमेंट में जाओगे तो आपको वहाँ पर ये कैमरा सेंसर के साथ मिलेगा, मतलब सोनी स्टारविस सेंसर के साथ मिलेगा जो 335, 307 के साथ आता है। तो वहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि पीछे वाले गाड़ियों के नंबर क्लियरली विजिबल हो लाइट पड़ने के बाद भी, क्योंकि वहाँ पर सोनी का सेंसर लगा होता है। लेकिन वही बात है, उसकी प्राइस फिर 20,000, 25,000 के आसपास होती है। यार ये सिर्फ मैं आपको एक जानकारी के लिए दे रहा हूँ जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी भी है। बाकी भाई बात करें एक्सीडेंट पर तो चलिए कैमरे में नंबर नहीं आया, लेकिन आसपास इतनी सारी दुकानें थी जिन इंटरसेक्शन से ये गाड़ी आई थी वहाँ पर ट्रैफिक कैमरे लगे हुए थे। पुलिस चाहती तो आराम से गाड़ी को ट्रेस कर सकती थी और इसके ड्राइवर को पकड़ सकती थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इनके साथ क्या किया वो आप खुद ऑटो ड्राइवर मिस्टर शक्ति से सुन सकते हो। अभी जो आपने वीडियो देखा है उसमें ऑटो मैं ही चला रहा था। टक्कर इतना ज़ोरदार था कि ऑटो लगभग 25 से 30 मीटर दूर जाकर गिरा और 15 से 20 सेकंड का मैं अपना मेमोरी लॉस कर चुका हूँ। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैं अंदर गिरा था, बाहर गिरा था। शायद अगर मेरी मौत हो जाती तो मुझे ये तक पता नहीं चलता मैं कब मर गया। और यही रीज़न था कि मैं गाड़ी का मॉडल नंबर कुछ देख नहीं पाया। लेकिन आसपास जो लोग थे उन्होंने बोला कि XUV 700 था। पीछे सवारी बैठी थी लड़की, उसके सिर में 9 टाँके आए, इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज हुई थी, वो ब्लीडिंग चालू था उनका। मैं भी हॉस्पिटल चला गया था, मेरे सिर में से भी खून निकला, पूरी बॉडी में पेन भर चुका था। 10 दिन का बेड रेस्ट मैंने भी लिया। उसके बाद जब मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन गया था, राकेश जी हेड कांस्टेबल है बादशाहपुर थाने में, उनके हाथ में मेरा केस था। उन्होंने बोला कि गाड़ी हमने पकड़ ली है। एक टियागो को पकड़ा हुआ था, लेकिन टियागो से और मेरे ऑटो से एक्सीडेंट के एंगल मैच नहीं हो रहा था। टियागो वाला 3-4 दिन बाद मेरे से मिला और कहता है कि भैया वीडियो में तो मेरी गाड़ी है ही नहीं, कोई दूसरी गाड़ी है। अब अगर कोई दूसरी गाड़ी है तो सही गाड़ी को पकड़ेगा कौन? पुलिस पकड़ेगी। लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। इतना भी कोई हाई लेवल का काम नहीं था पुलिस के लिए। मेरे डैश कैम वीडियो में एग्जैक्ट टाइम आ रहा था, वो टाइम मिला के और एग्जैक्टली एंगल देख करके और उस सेम कैमरे का वीडियो निकालना था। ये बहुत ईजी केस था, ऐसा नहीं था कि बहुत सारे वीडियो खंगालना पड़ता भाई, बहुत ईजी था। लेकिन पुलिस की ओर से जो ढिलाई दी गई है उसको देखते हुए मैंने खुद कई दुकानों से रिक्वेस्ट करा कि भैया देखो एक्सीडेंट हुआ है मेरा, ये आपका कैमरा एंगल आ रहा है, इसका वीडियो दे दो। भाई कोई क्यों देगा, ये काम पुलिस का है। फिर जब मेरे केस को बहुत ज़्यादा इन्होंने ढील दे दिया और बहुत लेट कर दिया, मैंने पूछा एक दिन राकेश जी को, सर क्या हुआ मेरे केस का? कह रहे कि ये केस ये वो गाड़ी नहीं है और गाड़ी कोई दूसरी जिसने आपको ठोका है, तो उसको पकड़ा क्यों नहीं भाई? कह रहे कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र अभी हुआ है, अभी तक क्या था भाई? आप सभी को पता है कि किसी भी कैमरे का जो स्टोरेज होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते होता है, इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं रहता है। तो मैं क्या सोचूं, क्या ये सब जानबूझ के किया जा रहा है? क्या यहाँ पे पैसा बोल रहा है? क्या चक्कर है भाई? इतना इजी केस को इतना हार्ड क्यों कर दिया? क्यों? मतलब अभी भी मेरे हिसाब से तो अभी भी इजी है, लेकिन भाई मुझे उम्मीद नहीं है पुलिस से। अब आप समझो कि ये सिचुएशन है एक आम आदमी का, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी का इंडियन रोड पर। सारी चीज़ें क्लियर हैं कि ऑटो के ड्राइवर ने बिल्कुल भी गलती नहीं की है, वो अपने साइड से चल रहा था, कम स्पीड में चल रहा था, सब कुछ क्लियर है कैमरे में। लेकिन फिर भी XUV के ड्राइवर पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, उनको आराम से जाने दिया जा रहा है। XUV की जगह टियागो को पकड़कर बंद किया गया था, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें भाई वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखद हैं। पुलिस अपना काम अगर अच्छे से करे तो ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ा जा सकता है और इन पर एक्शन लिया जा सकता है, ताकि दोबारा ऐसी गलती किसी और के साथ ना करें। अभी समझो यहाँ पर लोगों की जान बच गई है, इतने ही एक्सीडेंट में लोगों को मेजर इंजरीज आ जाती हैं और वो बच नहीं पाते हैं कई बार, और आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ये सारी चीज़ें इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, टाइमली एक्शन नहीं लिया जा रहा है। खैर इस वीडियो को यहाँ पर शेयर किया गया है और कई सारी जगह पर शेयर करके हरियाणा पुलिस को टैग किया जाएगा ताकि वो इस केस पर ध्यान दे। बाकी आप सभी से अभी रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रोडवेंस यूज़र्स की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, मैं तो सभी की हेल्प करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। बहुत दिन से आप देख भी रहे होंगे
कि चैनल पर कैसे वीडियोस डाले जाते हैं। रोड वैन्स के थ्रू मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं तो इसमें हेल्प कर ही रहा हूँ और मैं हमेशा करूँगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कम्युनिटी के लोग भी एक दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि भाई लगातार हो रहे इतने सारे इंसिडेंट्स देखने के बाद हम पुलिस और प्रशासन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं। तो बस हमें सुरक्षित तरीके से अपने गाड़ियों को रोड्स पर चलाना है, और बाई चांस हमें कोई परेशान करता है तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। अब जैसा कि इन भाई साहब ने अपने ऑटो में डैश कैम लगवा रखा है, तो आप अपने कार में तो लगवा ही सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पर डैश कैम था तो हम आज इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको इंसिडेंट दिखा, सारी चीज़ें दिखी, डैश कैम ना होता तो कुछ भी ना दिखता, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हो, जब वीडियो प्रूफ नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और रोड्स पर तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहेंगी, किसी के साथ भी होती रहेंगी।